देश की राजनीति में एक बार फिर वही पुराना सवाल जोर पकड़ रहा है। क्या सत्ता के शिखर पर बैठी विचारधारा अब इतिहास को भी अपने हिसाब से लिखना चाहती है? और अगर हाँ, तो उसकी कीमत देश को कितनी भारी चुकानी पड़ेगी? नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल सोमवार को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और RSS पर ऐसा हमला बोला जिसने इस बहस को और तेज कर दिया। मुद्दा था वीडी सावरकर को भारत रत्न देने की मांग। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में कहा था कि अगर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो इससे पुरस्कार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसी बयान पर अब ओवैसी भी भड़क उठे हैं। ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा कि जिस विचारधारा को सावरकर जैसे व्यक्ति में गौरव दिखाई देता है, वो एक दिन महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे को भी देश का सर्वोच्च सम्मान देने से नहीं हिचकेगी। ये कोई हल्का आरोप नहीं था, यह सीधा सवाल है उस सोच पर जो आज़ादी के इतिहास को पलट करके देखने की कोशिश कर रही है। ओवैसी ने गांधी हत्या की जांच करने वाले जस्टिस JL कपूर आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि उस रिपोर्ट में सावरकर को साजिश करता बताया गया था। ऐसे व्यक्ति के लिए भारत रत्न की मांग करना न सिर्फ शहीद गांधी का अपमान है, बल्कि उस नैतिक आधार पर भी चोट है जिस पर यह देश खड़ा है। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा, जिस आदमी का नाम गांधी की हत्या की साजिश में आया हो उसके लिए भारत रत्न मांग रहे हो, मुबारक हो। एक दिन बीजेपी गॉडसे को भी सम्मानित कर देगी। बता दें कि तेलंगाना के महबूबनगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने इतिहास का एक और पन्ना खोला। उन्होंने 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई का जिक्र करते हुए बताया कि हैदराबाद की मक्का मस्जिद में इमाम मौलवी अलाउद्दीन ने अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाए थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें अंडमान के सेलुलर जेल यानी काला पानी भेज दिया, जहां उनकी मौत हो गई। ओवैसी ने सवाल उठाया कि सेलुलर जेल का पहला कैदी कौन था? कोई RSS कार्यकर्ता नहीं था, बल्कि मौलवी अलाउद्दीन थे। बिना नाम लिए ओवैसी ने सावरकर पर निशाना साधते हुए कहा कि RSS उस व्यक्ति को भारत रत्न दिलाने की कोशिश कर रहा है जिसने अंग्रेजों को 6 बार दया याचिकाएं लिखी। सवाल सीधा है, जो लोग ब्रिटिश हुकूमत से माफ़ी मांगते रहे वो आज़ादी के नायक कैसे हो सकते हैं? इसी बीच ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ हैदराबाद पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। मामला एक ऐसे वीडियो से जुड़ा है जो बाद में डिलीट कर दिया गया, लेकिन जिस पर आरोप है कि उसमें एक समुदाय को निशाना बनाने वाली प्रतीकात्मक हिंसा दिखाई गई थी। ओवैसी का कहना है कि मुख्यमंत्री लगातार ऐसे बयान और हरकतें कर रहे हैं जिनका मकसद धार्मिक समूहों के बीच नफरत फैलाना और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाना है। इस पर हेमंत बिस्वा शर्मा का जवाब भी कम चौंकाने वाला नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर केस किया है तो मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि वे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अपनी बात पर कायम रहेंगे। अब यहीं से सवाल उठता है कि क्या हर आलोचना, हर विरोध को घुसपैठ और राष्ट्रविरोध के नाम पर कुचल दिया जाएगा? मामला यहीं नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा के पुराने बयानों का हवाला दिया गया है। मियाँ मुसलमान, फ्लड जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल और यहाँ तक कि एक खास समुदाय के लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने जैसी बातें। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह बयान अलग थलग नहीं है, बल्कि एक पैटर्न का हिस्सा है जो संवैधानिक मूल्यों के लिए खतरनाक है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के सार्वजनिक बयानों के लिए स्पष्ट गाइडलाइन बनाए जाए, क्योंकि जब सत्ता में बैठे लोग जहर उगलते हैं तो उसका असर सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहता, वो समाज की ज़मीन में उतरता है। और आज सवाल सिर्फ सावरकर या हेमंत बिस्वा शर्मा का नहीं है, सवाल उस राजनीति का है जो एक तरफ इतिहास के नायकों को चुन चुन करके बदला लेना चाहती है और दूसरी तरफ नफरत को सामान्य बना रही है। भारत रत्न जैसे सम्मान अगर वैचारिक एजेंडे के औजार बन गए तो कल किसी भी संवैधानिक मूल्य को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ओवैसी का हमला दरअसल एक चेतावनी है कि अगर आज सवाल नहीं पूछे गए तो कल इतिहास भी कटघरे में खड़ा होगा और संविधान भी। अब देखना यह है कि देश इस बहस को सिर्फ सियासी शोर मानकर आगे बढ़ जाता है या फिर ये सवाल सच में लोकतंत्र की आत्मा तक पहुंचते हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।